मोला। कौन भाई हमारे? शेख चिन्ना मोला भाई, शेख चिन्ना मोला। ये हमारे किससे बिलोंग करते हैं? ये हमारे नाद सौरम से बिलोंग करते हैं। याद कैसे रखो भाई? शेख चिन्ना मोला हमारे नाद सौरम से बिलोंग करते हैं। देखो शेख चिन्ना, चिन्ना से बढ़िया चिल्लाना। शेख जी चिल्लाओ मत भाई, शेख जी मत चिल्लाओ भाई। नाद सौरम, नाद सौरम पता किसको बोलते हैं? जो बड़े बड़े आपने ढोलक देखे पुरानी फिल्मों के अंदर, बाहुबली फिल्म और पुरानी फिल्मों के अंदर देखा कि बड़े बड़े ऐसे ड्रम होते हैं और उनको ऐसे बजाते हैं ढुम 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 ढम ढम ढम, उनको नाद बोलते थे। नाद यानी बड़े बड़े ढोलों की आवाज। तो नाद सौरम भाई इन ढोलकों की तरह क्या? शेख जी मत चिल्लाओ। यानी शेख चिन्ना मोला किससे बिलोंग करते हैं? हमारे नाद सौरम से बिलोंग करते हैं। चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी भाई? ठीक है, वेरी गुड भाई। सेकंड नंबर पर हमारे पास कौन से? गोसाविदु। कौन भाई? गोसाविदु शेख हसन। गोसाविदु शेख हसन, ये भी हमारे किससे बिलोंग करते हैं? ये भी हमारे नाद सौरम से बिलोंग करते हैं। कौन से भाई? गोसाविदु शेख हसन। याद कैसे रखोगे भाई? इतनी जोर से शेख जी मत चिल्लाओ, हमको कैसा लगने लग रहा है? हमको हंसी आने लग रही है, क्योंकि हमको ऐसा लगने लग रहा है कि जैसे आप अपने मुंह से क्या गोसे भगाने लग रहे हो। गोसाविदु से बढ़िया गोसे, गोसे पता किसको? उपले। ठीक है, वो बोलते हैं भाई उसको काउडंग केक। ठीक है, उपले। यानी हमको क्या लगने लग रहा है भाई? आप गोसे भगाने लग रहे हो, इतने जोर से मत चिल्लाओ, हमको हंसी आ जाएगी। ठीक है, दोनों के दोनों नाम याद हुए। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रश्न। शेख चिन्ना मोला एक संगीत वाद्यंत्र डैश के प्रतिपादक थे, सीएचएसएल के अंदर आए। शेख चिन्ना मोला किसके प्रतिपादक थे भाई? नाद सौरम के प्रतिपादक थे। सारे प्रीवियस ईयर के हैं, एक भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हल्के में नहीं लेना, सारे प्रीवियस ईयर के भाई, फिर रोगे। अरे सर ड्रम ड्रम मत करो, बस डर लगा। ट्रेनिंग अभी नहीं मिलेगी भाई, अभी तो पहले तो फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। आगे तो अगला कौन सा? पद्मश्री पुरस्कार विजेता गोसाविदु शेख हसन निम्नलिखित भूमिका के लिए जाने थे। कौन सी भूमिका? अभी एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम था, फेज 12 का जून के अंदर, उसके अंदर आया था पर्सन। किसके भाई? नाद सौरम से बिलोंग करते हैं भाई, गोसाविदु शेख हसन। आगे चलो भाई, अब आगे हम लोग अगला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है हमारा घटम। अगले पन्ने पे कर लें, इधर जगह नहीं थी। अगला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमारा इसका क्या नाम है? घटम भाई। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। घटम कैसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है आपको बताता हूं। घटम ऐसा होता है जैसे घड़ा नहीं होता आपका, जो घड़ा घर में घड़ा देखा आपने, जिसके अंदर लोग पानी स्टोर करते हैं पीने के लिए, गर्मियों के अंदर घड़ा देखा आपने। वो घड़ा होता है ना, जो मिट्टी का घड़ा बना होता है, उसके ऊपर एक टीप लगा देते हैं, साइकिल की टीप। ठीक है, और उसके ऊपर फिर ऐसे होता है ढम ढम, उसे उसके अंदर से आवाज आती है। यानी जो घड़ा होता है, उस घड़े को क्या बोलते हैं हम लोग? घटम। गैसे घड़ा, उसी को हम लोग घड़ा बोलते हैं। इसके अंदर फेमस नाम है वो कौन है भाई? हमारे टी.एच. विनायक राम भाई। कौन है? टी.एच. विनायक राम क्या है? हमारे घटम बजाने वाले फेमस म्यूजिशियन है भाई। इनको कैसे याद रखो भाई? विनायक। विनायक किसको बोला जाता है? विनायक भाई जो भाई विनायक दुख हरता। भगवान श्री गणेश को क्या विनायक बोला जाता है? भगवान श्री गणेश जी को क्या बोला जाता है? विनायक बोला जाता है। ठीक है, तो विनायक है दुख हरता है, यानी जो दुखों को क्या करते हैं गणेश जी? घटम का मतलब घटाना। ठीक है, गणेश जी, भगवान गणेश जी क्या है? हमारे दुखों को घटाने का काम करते हैं, उनको कम करने का काम करते हैं। टी.एच. विनायक राम किससे बिलोंग करेंगे? घटम से बिलोंग करेंगे। चीजें डायरेक्ट दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, मेरे को चीज बताओ। सेकंड नंबर पर हमारे पास कौन से भाई? सेकंड नंबर पर हमारे पास है ई.एम. सुब्रमण्यम। कौन है भाई? ई.एम. सुब्रमण्यम भाई। ई.एम. सुब्रमण्यम क्या भाई? हमारे पास सेकंड नंबर पर है, जो कि क्या है? घटम नाम का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का काम है करते हैं भाई। याद कैसे रखो? देखो सुब्रमण्यम भाई, सुब्रमण्यम, सुब्र का मतलब सुबह सुबह, सुबह का मतलब भाई सुबह सुबह। जो व्यक्ति क्या सुबह सुबह भगवान गणेश जी का नाम लेता है, विनायक जी का नाम लेता है, उसके सारे के सारे दुख घट जाते हैं। तो ई.एम. सुब्रमण्यम भी किससे बिलोंग हो गए? हमारे घटम से बिलोंग हो गए। चीजें समझ में आई या नहीं है? ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और नाम है, ये भी विनायक राम ही है। इनका क्या नाम है? विक्कू विनायक राम। क्या नाम है? विक्कू विनायक राम। आपको सिर्फ विनायक राम नाम याद रखना। विनायक राम, जहां पर विनायक दिखाया जाए, गणेश जी से बिलोंग करे, गणेश जी हमारे दुखों को घटाने का काम करते हैं, घटम से बिलोंग करे। ये तीन ही नाम है घटम से रिलेटेड, जो कि एग्जामिनर पूछता है। देखो कौन कौन से दोबारा याद करें। घटम एक कैसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? सीजीएल के अंदर आया भाई 11 अप्रैल 2022 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर। घटम हमारा किस टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? छोटे हाथ में ड्रम, जो एक तंबूरा जैसा दिखाई देता है, किस टाइप का होता है? चमड़े और कटहल से बना ताल वाद्य यंत्र। बड़े संकीर्ण, संकीर्ण का मतलब होता है बीड़ा, नैरो। ठीक है, बड़े संकीर्ण मुंह वाले मिट्टी के बर्तन का उपयोग तबले की तरह किया जाता है। बिल्कुल से यही तो है, बड़ा हा क्या मिट्टी का बर्तन, इसको घड़ा बोलते हैं हम, उसके साथ क्या हम लोग बजाने का काम करते हैं। आगे कौन सा है? इन्हें घटम के देवता के नाम से जाना जाता है। उक्त पंक्ति में इन्हें कौन है भाई? किनको है? आपका घटम का देवता बोला जाता है, सीएमटीएस के अंदर 16 जून 2023 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर। घटम का देवता किसको? बुंदू खान, बुंदू जी, बुंदी से सारे रंग देखिए, सारंगी से रवि शंकर, रवि सूर्य देवता, सितारा है, सितार वादक है। टी.एच. विनायक राम, विनायक नाम देखा भगवान श्री गणेश, भगवान श्री गणेश आपके सारे सारे दुखों को घटाने का काम करते हैं, घटम से बिलोंग करेंगे भाई। आगे चलो। ई.एम. सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम सुबह सुबह, सुबह सुबह क्या है? भगवान गणेश जी का नाम लो, आपके सारे सारे दुख घट जाएंगे। सीएचएसएल के अंदर 24 मई 2022 के अंदर घटम घटना। ठीक है, आगे चलो भाई, अगला कौन सा हमारा? पद्म भूषण पुरस्कार विजेता विक्कू विनायक राम, एक क्या है? डैश वादक है, ये भी सीएचएसएल के अंदर आया हुआ है 2022 के अंदर। विनायक भगवान श्री गणेश, और भगवान श्री गणेश आपके सारे सारे दुखों को घटा देते हैं, घटम से बिलोंग करेंगे। सीधा है भाई। ठीक है, भगवान गणेश से रिलेट करके याद कर लो। आगे चलो भाई। पंडित भवानी शंकर एक प्रसिद्ध क्या वादक है भाई? पंडित भवानी शंकर। आपका घटम भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास अब ये जो मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कराऊं, उसके पास बस 3 हो रहेंगे। ठीक है, 3 और आपने किया, आपकी नैया पार। फिर आपके कंप्लीट हो जाए सारे सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भाई। एक कोई मत छोड़ना, मैं पहले बताने लग रहा हूं। खुद का लॉस खुद करोगे, सारे प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए सारे A to Z। आप लोगों में क्वेश्चन भी दिखाने देते हो सारे सारे, एक भी ऐसा नहीं है जो मैंने कभी खुद ना बना रखा हो। वेरी गुड भाई। टाइमिंग क्या है लाइव क्लास की? लाइव क्लास दिन में 3:15 बजे स्टार्ट होती है, आज लेट हो गया था। अब हम लोग करते हैं हमारा अगला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके बारे में भी। उसका क्या नाम है? पखवराज। क्या नाम है हमारा? पखवराज। इसके बारे में अब हम लोग और भी पढ़े। पखवराज ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको पढ़ना। इसके बाद फिर 3 हो रह जाएंगे भाई। ये छोटे छोटे एक एक दो नाम इनके अंदर, कुछ ज्यादा मुश्किल है। आपने देखा 2-3 नाम है, फटाफट कर लेंगे। पहले नंबर पर हमारे पास कौन सा? पंडित भवानी शंकर भाई। पंडित भवानी शंकर भाई को करने पड़ेंगे भाई, कोई इलाज नहीं। सारे प्रीवियस ईयर के अंदर आते में तो पूरी कोशिश करने लगे, आपका एंटरटेनमेंट भी, आपकी चीजें याद भी हो, वरना क्लास ऐसी भी होती है जहां पर आपको कुछ चीजें याद भी नहीं होगी, अभी सारी चीजें पढ़नी भी पड़ेंगी। ठीक है, पंडित भवानी शंकर किससे बिलोंग करते हैं? पखवराज से बिलोंग करते हैं भाई। याद कैसे रखो? देखो ऐसे याद रखो भाई, जो व्यक्ति
भगवान शंकर का नाम लेता है और भवानी माता का नाम लेता है, वो व्यक्ति क्या है, बिना पंखों के भी क्या है, राज करता है आसमान के ऊपर भाई। ठीक है, जो व्यक्ति क्या है, देवी भवानी का और भगवान शंकर का नाम लेता है, वो व्यक्ति क्या है, पंख बिना पंखों के भी क्या है, इस पूरे आसमान पे राज करता है। तो पंडित भवानी शंकर किससे बिलोंग होंगे, पखवाराज से बिलोंग होंगे। चीजें समझ में आई। ठीक है, सेकंड नंबर पर हमारे पास कौन, मोहन श्याम शर्मा भाई। कौन है भाई, मोहन श्याम शर्मा। ये भी किससे बिलोंग करते हैं, मोहन श्याम शर्मा, ये भी हमारे पखवाराज से बिलोंग करते हैं। याद कैसे रखोगे, देखो मोहन श्याम शर्मा भाई, श्याम किसको बोला गया, भगवान श्री विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को बोला जाता श्याम। ठीक है, और पखवाराज मैंने क्या बताया, जो व्यक्ति भगवान शंकर को, देवी भवानी माता को, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण को, इन सब को याद करता हुआ व्यक्ति क्या है, बिना पंखों के भी क्या है, आसमान के ऊपर राज करता है। बस। थर्ड नंबर पे हमारे पास कौन से हो गए, तोताराम शर्मा। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको हरे रंग से लिखने लग रहा हूं। तोताराम शर्मा ये इंपॉर्टेंट है भाई। तोता क्या है, तोताराम के अंदर क्या, तोता क्या है, पंखों के साथ पेड़ पे राज करता है। पंख, तोता क्या, तोते के पंख होते हैं, तोता पंखों के साथ पेड़ पे राज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ये सबसे ज्यादा पूछता है। ये तो दो हैं, ये तो बहुत कम आते हैं, कोई एक आधे एग्जाम के अंदर आगे तुक्का लग गया, एग्जामिनर ने दे दिया आ गया। ठीक है, ये सबसे ज्यादा बार रिपीट करता तोताराम शर्मा, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बार पूछता है। ये तीन ही नाम थे इससे रिलेटेड। ठीक है, देखो क्या पंडित भवानी शंकर क्या सीएचएसएल के अंदर है 2022 के अंदर, आपका किससे, पखावाद से बिलोंग करता है, पखावाद से। ठीक है, आगे देखो कौन सा है, मोहन श्याम शर्मा, एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ, जो किस मोहन आ जाए, मोहन श्याम शर्मा, यानी भगवान श्री कृष्ण से बिलोंग करते हैं, यानी भी किससे भाई, पखावाद से बिलोंग होगा। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2024 पिछले साल आया है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ जाना। आगे देखो कौन सा है, तोताराम शर्मा, एसएससी सीएचएसएल के अंदर आया 31 मई 2022 के अंदर। तोताराम शर्मा किस चीज के प्रतिपादक है, तोताराम शर्मा, तोता क्या है आपका, अपने पंखों के साथ पेड़ पे राज करता है। हो गया, पखावाद हो गया कंप्लीट। बस ठीक है, अब हम लोग अगला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट करते हैं, बस इसके बाद दो रह गए बस। अरे छोटे छोटे नाम है, कुछ है ही नहीं, दो नाम है भाई, सिर्फ दो नाम, दो तीन से फालतू कुछ भी नहीं। अब हम लोग करते हैं मृदंगम भाई, बस इसके बाद फिर दो रह जाएंगे। मृदंगम भाई, ये वाला जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बस इसके बाद बस दो रह गए, फिर क्लास कंप्लीट। कितनी देर होगी अभी क्लास की, 1 घंटा 10 मिनट हो गया, 1 घंटा 20 मिनट में छुट्टी कर दूंगा, 1 घंटा पूरी, बस 10 मिनट का समय लो भाई, बस 10 मिनट का। ठीक है, पहले नंबर पर कौन सा हमारे पास, रामनाथ वी राघवन। ये भी हमारे किससे बिलोंग करते हैं, ये भी हमारे मृदंगम से बिलोंग करते हैं। याद कैसे रखोगे, देखो राम का नाम भी आ गया, ठीक है, राघव का भी नाम आ गया, रघुपति राघव राजा राम, सभी के नाम आ गए, रघुपति राघव राजा राम, सभी का नाम आ गया, राघवन भी आ गया, राम का भी नाम आ गया। ठीक है, और ये आवाज है, तो ये जो आप लोग शायरी मतलब ये लाइन सुनते हो, रघुपति राघव राजा राम, बड़ी ही क्या है, मधुर आवाज है, मन को क्या है, अच्छी लगती है, मृदंगम जैसी आवाज है। ठीक है, मृदंगम किससे बिलोंग करेगा, हमारा रामनाथ वी राघवन से बिलोंग करेगा। सेकंड नंबर पर हमारा जो नाम है वो किसका भाई, केवी प्रसाद। ये भी किससे बिलोंग करते हैं, भी हमारे मृदंगम से बिलोंग करते हैं भाई। याद करें भाई, प्रसाद का क्या करेगा, के करेगा भाई, प्रसाद का, प्रभु का नाम लो, उसी के अंदर मधुरता है, उसी के अंदर सारे गम आपके दूर है, मृदंगम उसी के अंदर क्या, तुम्हारे सारे के सारे गम दूर है। में क्या रखा है प्रसाद में, के रखा है भाई प्रसाद में। ठीक है, प्रभु का नाम लो, ठीक है, उसी के अंदर मजा है, और उसी के अंदर क्या, तुम्हारे सारे के सारे गम भी दूर हो जाए। केवी मृदंगम, चीजें समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, जो लास्ट नाम इसका वो कौन सा है, लास्ट नाम इसका मृदंगम का पालघट मिलेगा शायद, मणि अय्यर, पालघट मणि अय्यर भाई। ये भी किससे बिलोंग करते हैं, मृदंगम से बिलोंग करते हैं। याद कैसे कोई, जो भगवान है, भगवान अगर आपको पालना शुरू कर दे, आपका पालन पोषण करना, आपको जीवन में और ऊंचाइयों पे ले जाना, अगर भगवान आपका अगर पालन पोषण शुरू कर दे, तो आप लोग क्या पालघट है, तो आपको तो क्या है, एक तरीके से Decathlon Sports Recovery starting from ₹199. Visit the store or install the app. अगर भगवान को पालना शुरू कर, तो आपके सारे गम क्या है, मृदंगम कम हो जाएंगे। ठीक है, गम कम, तो ये तीन नाम आपको याद रखने हैं मृदंगम से रिलेटेड। देखो कौन सा है, निम्नलिखित में कौन एक विख्यात मृदंग वादक थे, जिन्होंने 1970 से 75 तक वेस्लेयन विश्वविद्यालय में आर्टिस्ट इन रेजिडेंस इन म्यूजिक के रूप में काम किया, फिर 1988 से 2000 तक दक्षिण भारतीय ढोल बजाना सीखा। ये सारा फालतू का ज्ञान है, सिर्फ आप लोग इसके अंदर नाम देखो, एक नाम देखो भाई, कौन किससे बिलोंग करता है। देखो एल सुब्रमण्यम, सुबह भगवान का नाम लो, किससे बिलोंग करता है, पखावत से बिलोंग करता है। ठीक है, विनायक, सुबह भगवान का नाम लो, नाम याद नहीं है, विनायक राम, सारे घटम से, सॉरी पखावत से नहीं, घटम से बिलोंग करता है। अब याद करा था घटम, अरे सारे दुख आपके घट जाएंगे। विनायक राम था, एल सुब्रमण्यम था, ये सारे याद आया, वो तो ईएम सुब्रमण्यम था शायद, एल नहीं, अलग है भाई दोनों अलग है। ये एल सुब्रमण्यम, वो ईएम सुब्रमण्यम था, ईएम सुब्रमण्यम, एल सुब्रमण्यम अलग है, ये अलग आएगा, आगे आएगा नाम। 20 और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, एक करेक्ट जाए, रामनाथ वी राघवन, रामनाथ वी राघवन, ये किससे बिलोंग करते हैं, हमारे घटम, इसे किधर गया, मृदंगम से बिलोंग करते हैं। आगे क्या, मृदंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, सीएमटीएस के अंदर आया है 25 अक्टूबर 2017 शिफ्ट नंबर 3 के अंदर। मृदंग किस प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मृदंग हमारा किस, दो मुखी ड्रम, बांसुरी एक तार वाली उपकरण चिकारा, दो मुखी ड्रम है भाई। ठीक है, मृदंग किसको बोलते हैं, दो जैसे दो मुख होते हैं, ड्रम के थम 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 थम, उसको मृदंगम बोलते हैं भाई। ठीक है, आगे चलो भाई, मृदंगम संगीत वाद्य यंत्र से किस संगीतकार का संबंध है, जो मृदंगम जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उससे कौन बिलोंग करते हैं, आर के बीजापुर, केवी प्रसाद भाई, के करेगा प्रसाद का, भगवान का नाम ले, सारे गम अपने आप कमजोर हो जाएंगे। मैट्रिक लेवल के अंदर है 5 अगस्त 2022 के अंदर। भरतनाट्यम में निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग है, जो भरतनाट्यम हमारा जो डांस होता है, एसएससी स्टेनो के अंदर आया हुआ है 7 फरवरी 2019 शिफ्ट नंबर 2 के अंदर। इसके अंदर किस प्रकार का डांस होता है, भरतनाट्यम के अंदर भी कौन सा डांस होता है, हमारा मृदंगम वाला डांस भी किसके अंदर होता है भाई, भरतनाट्यम जो हमारा नृत्य, उसके अंदर हमको मृदंगम डांस देखने को मिलता है भाई। आगे चलो भाई, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ संगीतकार पालघाट मणि अय्यर का संबंध, पालघाट, अगर आपको भगवान पालना शुरू कर दे, तो आपके सारे गम कम हो जाएंगे, मृदंगम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। एसएससी सीएचएसएल के अंदर है 15 अक्टूबर 2022 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर। आगे चलो, अब हम लोग आगे भाई वायलिन के ऊपर, भाई वायलिन के ऊपर आगे भाई। ठीक है, हमारा मृदंग, बस वायलिन के बाद बस एक आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाए, उसके बाद हो जाए क्लास पूरी। थोड़ा सा तो संयम रखो पार्थ, थोड़ा सा। वेरी गुड। क्या हो गया सर, आप
सुमित इतना खौफ पर किसका, तेरी तो शादी भी नहीं है। आरपीएफ की आंसर की खुल रही है सर, तो खुल रही है तो अच्छी बात है भाई। सर बैच का प्राइस कितना है, कौन से बैच का भाई, आपको मैं बता देता हूँ। आपने कितने यंत्र बजाए हुए हैं भाई, मैंने देख भी नहीं बजाया है भाई। देखो भाई आपको मैं बता देता हूँ भाई, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने लग रहे हो तो बैच है भाई अभी आपका जो चलने लगे ना 600 रुपये का। 600 का तो क्या है मतलब कितना, 600 का नहीं 699 का है भाई। ठीक है, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करने लगे रहे हो भाई, ग्रुप डी की, तो उसका बैच है भाई 599 का। ठीक है, स्पेशल अगर आपको जीके का चाहिए तो उसका शायद 500 रुपये का, मेरे को एक्जैक्टली ध्यान नहीं, इतना ही होगा शायद प्राइस। ठीक है, ये आपके प्राइस हैं सभी की, 1 साल की वैलिडिटी, 1 ईयर की वैलिडिटी है। खास बात क्या, जैसे दिल्ली पुलिस का बैच है एंड रिटर्न आपको नोट्स मिलेंगे भाई प्रॉपर। ठीक है, मैथ है, मैथ के अंदर आपको प्रैक्टिस सेट भी हम लोग देते हैं खुद ही। ठीक है, और आपको सुबह सुबह टारगेट डाल के बताते हैं, जैसे प्रैक्टिस सेट के अंदर जैसे मैंने इसका रेशियो एंड प्रपोर्शन हमने चैप्टर करवाया तो उसके अंदर शायद करीबन 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दिया था। तो हम बताते हैं भाई आज आपको 25 क्वेश्चन करने, आज आपको 30 करने, कोई डाउट रहता है तो उसके डाउट भी सोल्व किए जाते हैं इधर। ठीक है, तो जैसे आपको अलग से कोई बुक लेने की जरूरत नहीं, एसएससी के, रेलवे के जो भी 2023, 24, 25 के अंदर जो भी प्रश्न आए हैं वो सारे करंट ताज़ा प्रश्न उस प्रैक्टिस सेट के अंदर डाले जाते हैं। ठीक है, इसी टाइप से जो रीजनिंग है, रीजनिंग के भी प्रैक्टिस सेट डाले जाते हैं। ठीक है, और इसी टाइप से आपका जो कंप्यूटर अभी स्टार्ट नहीं किया, कंप्यूटर दिल्ली पुलिस के लिए जब मतलब कि जून के बाद स्टार्ट करें, अभी स्टार्ट करने कोई फायदा नहीं भाई, पहले मैथ, रीजनिंग और जीके के ऊपर ध्यान दो। मेंटरशिप का मतलब ये है कि हम आपको अच्छे से गाइडेंस करके आपकी तैयारी करवाएंगे। ठीक है, और प्रॉपर इसको अंदर आपको क्या है, मॉक टेस्ट भी मिलते हैं आपको, अलग से कोई मॉक टेस्ट की सीरीज, टेक्स्ट बुक वगैरह, या जैसे आप और कहीं पे प्रैक्टिस सेट करते हो उसी टाइप से आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे अपने बैच के अंदर भी। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर भी और नए पेपर भी। ठीक है, तो आपको और कहीं से लेने की जरूरत नहीं पड़ी, आप यहीं से ले सकते हो। रेलवे ग्रुप डी के अंदर भी सेम है, इधर आपको साइंस मिल जाएगी, इधर आपको साइंस के भी हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे भाई। ठीक है, इधर आपको जीके के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। ठीक, तो चॉइस आपकी भाई, 1 साल की वैलिडिटी है, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, सारी चीजें, अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और अभी आपको रिजल्ट भी डाल के दिखा दूंगा क्या हमारा रिजल्ट रहा था। ठीक है, देखो आगे देखो क्या, वायलिन जो वादक हैं वो कौन कौन से, अब हम लोगों को उनके बारे में पता है कौन कौन हमारे वायलिन बजाते हैं भाई। वायलिन बजाने वाले सारे देखो भाई इंपॉर्टेंट है, एक भी पर्सन को अड़के मत लेना वरना पतन के जिम्मेदार खुद हो गए भाई। सर ओनली साइंस बैच नहीं, ओनली साइंस बैच अवेलेबल नहीं है भाई, तो कंबाइंड बैच ही तो है मेरे भाई, और कैसे करवाऊं। ठीक है भाई, देखो अब पहले नंबर पर कौन सा हमारा, पहले नंबर पर हमारा एल सुब्रमण्यम। एल सुब्रमण्यम किससे बिलोंग करते हैं भाई, वायलिन से बिलोंग करते हैं भाई। एक तो था ई एम सुब्रमण्यम, दोनों के अंदर कंफ्यूज मत हो जाना। अगर पूछ ले ई एम सुब्रमण्यम तो सुबह सुबह भगवान गणेश जी का नाम लो, सारे दुख आपके घट जाएंगे घटम से। ये भाई एल सुब्रमण्यम, एल सुब्रमण्यम, अगर क्या प्रभु के अंदर अगर आप लीन नहीं होगे तो क्या है भाई, ना ये ट्रिक तो अच्छी नहीं बनेगी और बनाते हैं कुछ। वायलिन एल सुब्रमण्यम, आप ऐसे याद रख लो, सुबर का मतलब हो गया सुबह सुबह, सुबह का मतलब क्या गया, सुबह सुबह। सुबह सुबह क्या है, आपको प्रभु के अंदर लीन होना चाहिए, यानी एल सुब्रमण्यम क्या है, सुबह सुबह आपको प्रभु के अंदर लीन होना चाहिए। ठीक है, और ई एम आ जाए तो ई एम के अंदर क्या जाए, आपका घटक आ जाएगा। ठीक है, ई एम का अंदर हमारा कौन सा, घटम। देखो ई एम सुब्रमण्यम आ जाए तो नाम कंफ्यूज मत होना, ई एम सुब्रमण्यम आ जाए तो देखो सुबह सुबह भाई विनायक राम, विनायक यानी भगवान गणेश का नाम लोगे तो आपके सारे दुख घट जाएंगे। ठीक है, घटम, इसके अंदर मैं आने लग रहा है, इधर भी एम आने लग रहा है, ई एम सुब्रमण्यम और घटम। ठीक है, और एल सुब्रमण्यम आ जाए तो आपका वायलिन। यार तुम गंदे व्यक्ति हो यार, सच बताना, अगर तुम मेरे को बिगाड़ते हो भाई, सच बताना, अगर तुमने मेरे को बिगाड़ के रख दिया भाई, मैं बड़ा ही अच्छा व्यक्ति था, बड़े अच्छे तरीके पढ़ा, तुम ये ऐसे ऐसे कमेंट करते हो। जिक्के वाले बैच के अंदर, जिक्के वाले बैच के अंदर कंप्यूटर क्यों मिलेगा भाई, कंप्यूटर तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर मिला, दिल्ली पुलिस के अंदर आता ना कंप्यूटर, जिक्के के अंदर थोड़े ना आता भाई। सेकंड नंबर देखो कौन सा हमारा, सेकंड नंबर हमारा द्वारम वेंकट स्वामी अय्यर, द्वारम वेंकट स्वामी अय्यर। ये भी हमारे किससे बिलोंग करते हैं, ये भी हमारे किससे भाई, वायलिन से बिलोंग करते हैं भाई। याद कैसे रखोगे, याद ऐसे रखो, देखो वेंकट, वेंकट से बढ़िया बैंकेट,
बैंकेट हॉल आपने सुना है, बैंकेट हॉल पता है किसको बोलते हैं? जो ये अपना कम्युनिटी सेंटर नहीं होता जहां पर लोग शादियां करते हैं, बड़े बड़े वो प्रोग्राम होते हैं, उसको बैंकेट हॉल बोलते हैं। तो बैंकेट हॉल के अंदर क्या है, लोग डांस करते करते लीन हो जाते हैं। डीजे पर जब गाने बजते हैं तो उसके अंदर क्या बच्चे लीन हो जाते हैं बैंकेट हॉल के अंदर। यानी द्वारम वेंकट स्वामी अय्यर भी किससे बिलोंग करते हैं? हमारे वायलिन से बिलोंग करते हैं। सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पे हमारे पास कौन से आते हैं? नागाई। नागाई नागाई आर मुरलीधर। नागाई आर मुरलीधर भी किससे बिलोंग करते हैं? हमारे वायलिन से। याद कैसे रखते हो? मुरलीधरण, भाई जो मुरली को धारण करता है। मुरली को धारण कौन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण करते हैं। और आपने देखा भगवान श्री कृष्ण क्या है, नागों के ऊपर खड़े थे। कालिया नाग आया था, भगवान श्री कृष्ण ने उसको मारा था और उसके ऊपर ऐसे खड़े हो गए, तो वाय मतलब कि स्पेशल बांसुरी बजाई थी। ठीक है, यानी कि जो मुरली को धारण करते हैं अर्थात भगवान श्री कृष्ण, वो क्या है, नागों के ऊपर खड़े हो गए थे और फिर उन्होंने जो बांसुरी बजाई उससे क्या हम लोग पूर्णतः उनके अंदर लीन हो गए थे। वायलिन हम क्या है, उनकी बांसुरी के अंदर लीन हो गए थे। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, फोर्थ नंबर पे भी हमारे पास कौन सा? टी एन कृष्णन। भगवान श्री कृष्ण ने तो बांसुरी बजाई थी। टी एन कृष्णन भी किससे बिलोंग कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी से क्या हम लोग उनके अंदर लीन हो जाते हैं, पूर्णतः मंत्र मुग्ध हो जाते हैं कि हाँ पे भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजने लग रही है। ठीक है, पांचवें नंबर पर हमारे पास कौन से? वीजी जोग भाई। कौन से भाई? हमारे वीजी जोग है भाई। ये भी किससे बिलोंग करते हैं? वायलिन से बिलोंग करते हैं। याद करो, जोग से बन गया जोगिंग। जोग से क्या बन गया भाई? जोगिंग। सुबह सुबह जोगिंग नहीं करते कई साथी, जैसे एक तो तब तेज भागना उसको बोलते हैं रनिंग, एक होता है नॉर्मल चलना उसको बोलते हैं वॉकिंग, एक होती है जोगिंग। जोगिंग ऐसे ऐसे जो नॉर्मल स्पीड में भागते हैं उसको बोलते हैं जोगिंग। तो जोगिंग करते आप लोग सुबह सुबह क्या कान में म्यूजिक लगा के जोगिंग करते हैं कई जने, तो उसके अंदर लीन हो जाते हैं। जोगिंग करते रहो, भागते रहो, भागते रहो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वीजी जोग भाई। चीजें समझ में आई या नहीं है? छठे नंबर पर हमारे पास कौन से? लाल गुडी। लाल गुडी, लाल गुडी अय्यर। लाल गुडी अय्यर भी हमारे किससे बिलोंग करते हैं? ये भी हमारे वायलिन से बिलोंग करते हैं भाई। कौन से? हमारे लाल गुडी गोपाल अय्यर भाई। अगर क्या भगवान के अंदर अगर तुम लीन नहीं होगे तो तुम्हारी गुद्दी क्या है? लाल कर दी जाएगी। लाल गुडी, लाल गुडी मतलब जो तुम्हारी गुद्दी है, इस गुद्दी को क्या है? लाल कर दिया जाएगा अगर भगवान का नाम नहीं लोगे तो। ठीक है, भगवान से अपने आप ही कर देंगे गंदे कर्म करोगे तो। चीजें समझ में आई? और जो हमारा लास्ट है वो हमारा कौन सा? मोहनन चंद्रशेखरन। मोहनन चंद्रशेखरन। मोहन किसको बोला गया? भगवान श्री कृष्ण को ही तो बोला गया है। और भगवान श्री कृष्ण ही तो बांसुरी बजाते हैं, ओ सॉरी वायलिन बजाते हैं, उनकी बांसुरी के अंदर हम लोग लीन हो जाते हैं। बस ये 7 नाम थे। अब देखो क्या है, अब बस इसके बाद लास्ट करेंगे। एसएससी सीपीओ के अंदर प्रश्न आया 9 नवंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 3 के अंदर भाई। क्या क्वेश्चन आया भाई? वायलिन वादक एल सुब्रमण्यम, अगर एल सुब्रमण्यम आ जाए तो किसके अंदर? वायलिन से बिलोंग करते हैं। और अगर ईएम आ जाए, ईएम घटम, एम घटम, एम घटम, घटम आ जाए तो ईएम सुब्रमण्यम। ठीक है, विश्व स्तर पर किस संगीत शैली के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक संगीत, यानी साउथ इंडिया के नाम है। नाम नहीं दिखा देना, सुब्रमण्यम साउथ इंडिया का नाम है, दक्षिण भारत का है। ठीक है, आगे चलो, अगला कौन सा है? कर्नाटक संगीत में वायलिन की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे भाई? किन्होंने मेनली कर्नाटक के अंदर वायलिन की शुरुआत की थी? तो द्वारम वेंकट स्वामी नायडू। वेंकट बैंकेट, बैंकेट हॉल के अंदर जाते कि आप लोग लीन हो जाते हो डांस करने के अंदर। D+SB के अंदर आया हुआ है। आगे देखो क्या है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध बेला वादक? बेला वादक वायलिन को ही बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम के अंदर। वायलिन को ही बेला भी बोल देते हैं। वायलिन वादक कौन से हैं? सज्जाद हुसैन, अनुष्का शंकर, कृष्णन आर चौधरी, नागाई आर मुरलीधरन। जिसने मुरली को धारण कर रखा और नाक के ऊपर खड़े हैं, उनकी बांसुरी के अंदर तो हम लोग लीन हो जाते हैं। यानी एसएससी CHSL के अंदर आया 2022 के अंदर। आगे चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक थे? कौन से एक भारतीय शास्त्रीय वायलिन वादक थे? एसएससी जेई के अंदर आया 4 मार्च 2017 के अंदर। वायलिन वादक कौन से थे? वीजी जोग थे भाई। बता, जोग से जोगिंग, जोगिंग करते हुए भी कई लोग वायलिन यानी लीन हो जाते हैं म्यूजिक के अंदर। लाल गुड्डी, तुम्हारी गुद्दी लाल कर दी जाएगी अगर भगवान के अंदर लीन नहीं होगे तो। वायलिन वादक थे भाई, एसएससी CHSL के अंदर है 2022 के अंदर। आगे चलो, मद्रास संगीत अकादमी की संगीत कला निधि के पुरस्कार विजेता मोहनन चंद्रशेखर, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के डैश। मोहनन चंद्रशेखर, मोहन कौन है? भगवान श्री कृष्ण को ही तो मोहन बोलते हैं। ठीक है, और उनकी भी क्या है? बांसुरी। बांसुरी के अंदर हम लोग क्या है? मृदंगम ना, मृदंगम कट गया, वायलिन आना था ना, तो ये गलत हो गया क्या है? मोहनन चंद्रन शेखरन भाई, एक बार मेरे को चेक करने दो भाई। मैं तो वायलिन पढ़ा था। एक सेकंड रुक जाओ भाई, कहीं मैंने गलत तो नहीं करवा दिया। चंद्रशेखरन क्या बजाते हैं? वायलिनिस्ट ही है, वायलिन बजाते हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं है।
पर्सन गलत दे रखा भाई, यहाँ पर वायलिन आएगा, ऑप्शन ऑप्शन ही गलत है, वायलिन। मैं सोचा करते मरना है, गलत गलत परसेंटाइल, वायलिन ही आएगा भाई। डी करने लगे कई जने, डी नहीं आएगा भाई, वायलिन से ही बिलोंग करते हैं, ऑप्शन गलत दे रखे थे। ठीक है सर, पूरे दिन में कितनी लाइव क्लास होती हैं? 4 लाइव क्लास होती है भाई कुणाल, 2 यूट्यूब पे चलती है, 2 बैच में चलती हैं। ठीक है, 11:15 बजे दिन में, 11:15 बजे, जैसे सुबह 9:15 बजे तो होती है साइंस की क्लास, 11:15 बजे होती है मैथ की क्लास, अभी 3:15 बजे आपकी जीके की चलने लग रही है, और शाम को 6 बजे होती है आपकी रीजनिंग की क्लास। ठीक है, 4 क्लास होती है आपकी। आगे चलो, अगला कौन सा हमारा? 1970 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी, जो हमारी अन्नपूर्णा देवी जी हैं, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित थी भाई? अन्नपूर्णा देवी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर आया भाई, ये तो 7 दिसंबर 2000। अन्नपूर्णा देवी। अब हम लोग करते हैं हमारा जो लास्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बस इसके अंदर 2 ही नाम है। कौन से भाई? अन्नपूर्णा देवी कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से? सूरबहार से बिलोंग करती थी भाई, सूरबहार। बस 2 ही नाम याद रखने इनसे रिलेटेड भाई। पहला नाम तो कौन सा भाई? सूरबहार, ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अन्नपूर्णा देवी, यही पूछा जाता है सबसे ज्यादा। एक और नाम है बस, वो तो एक आधी बार पूछा गया, अन्नपूर्णा देवी। याद कैसे? अन्नपूर्णा से अन्नपूरा, अन्न का मतलब क्या? अनाज। अगर आप अनाज पूरा खाते हो, जैसे रोटी वगैरह, या ये अनाज ही तो होता है, ब्रेड वगैरह, अगर आप ये अनाज पूरा खाते हो तो आपके जो सुर हैं, सुर का मतलब जो आप ये बोलने लग रहे हो, आपके सुर क्या है? अच्छी तरीके से बाहर आएंगे। ठीक है, अगर आप कहने क्या है अनाज पूरा खाते तो आपके सुर सारे के सारे अच्छे तरीके से बाहर आएंगे। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास नाम है, उसका क्या नाम है? उस्ताद इमरत खान। ये 2 ही नाम पूछे जाते हैं बस इसके अंदर, और तीसरा नाम नहीं है। कौन सा? उस्ताद इमरत खान। ये 2 नाम आपको याद रखने। इमरत खान, इमरत खान भी किससे बिलोंग करते हैं? सूरबहार से बिलोंग करते हैं। याद कैसे रखोगे भाई? जब भी आप मरते हो, इमरत से क्या? मरत। भाई जब भी क्या आप लोग मरते हो, मृत्यु हो जाती है, तो आपके जो सुर हैं वो सारे सारे बाहर आ जाते हैं भाई। जितने भी सुर तुम्हारे अंदर छिपे हुए थे, जितने भी सांस थे तुम्हारे अंदर, सारे सारे बाहर आ जाते हैं। उस्ताद इमरत खान 2 ही नाम थे। प्रश्न करेंगे पद्म भूषण से अन्नपूर्णा देवी किससे बिलोंग करेगी? सूरबहार से, दिल्ली पुलिस के अंदर आया हुआ है। लास्ट प्रश्न आज की क्लास का, कौन सूरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाले एक उत्कृष्ट यंत्र वादक है? CHSL के अंदर 7 जून 2022 के अंदर भाई। तो कौन से हैं भाई? हमारे उस्ताद इमरात खान। इमरात से मरत, जो मर जाता है उसके सारे सुर बाहर आ जाते। तो भाई ये आपके क्वेश्चन थे भाई, जितने भी क्वेश्चन थे आपके प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे सारे के सारे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। कोई भी आपका PY कुछ सिंगल 1 भी नहीं बचा। आपसे कहीं पे मॉक टेस्ट लगा के देख लेना, कुछ भी लगा के देख लेना, आपका एक सिंगल 1 MCQ भी नहीं बचा है। सारे मैंने आपको करवा दिए, जो भी SSC के पुराने से पुराने एग्जाम के अंदर, नए से नए, किसी के अंदर कोई भी पर्सन आया हो। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी जरूर बता देना। इन प्रश्नों की PDF है, या ये जो सारे प्रश्न इनके हैंड रिटन नोट्स वगैरह वगैरह आपको जो अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से, उधर बैच है, उस बैच के अंदर मिलेंगे। और अभी रेलवे RPF की आंसर की आ चुकी, कांस्टेबल की। जिस साथी ने पेपर दिया था, अगर आपको लगता है हमारी जिक्के ने आपकी सहायता करी है यहाँ से पढ़ने के लिए, पढ़ने के बाद, तो अपना टेलीग्राम ID मिलेगी आपको @MOHTTPUNI मोहित पुनिया नाम से आपको अपने टेलीग्राम ID मिलेगी। उधर मैसेज कर देना भाई अपना स्कोर कार्ड विद फोटो। ठीक है, उसको टेलीग्राम पे डालेंगे, फिर यूट्यूब पे भी डालेंगे। ठीक है भाई, वरना जो अपनी नॉर्मल इंस्टाग्राम ID है उधर कर देना। ओके, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया आपके कंप्लीट। कल फिर मिलेंगे दिन में 3:15 बजे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, धन्यवाद। लाना ले लो, खा जाओ फटा।